हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे हो। एक बात ध्यान रहे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों को कराया है वो है नोमेनक्लेचर और बहुत सारी चीज़ें। उसमें से एक पोर्शन आपका रह गया था, वो है हेलो एरेंज की नेमिंग। ठीक है। एक बात ध्यान देना, मैं ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाली क्लास की जो वीडियो थी उसमें वॉइस नहीं थी बच्चों। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसे, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका कुछ भी छूटे ना। तो ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा अच्छे से कर लेना। एक बात ध्यान रखना, इससे पहले आईपैक मैंने करवाया हुआ है, तो बस आपका ये वाला जो पोर्शन है वो आपका हेलो एरिन वाला पोर्शन। हेलो एरिन वाला पोर्शन है बच्चों। इसमें नेमिंग कैसे आती है, सबसे पहले कुछ पोजीशंस आप सीख लो बच्चों। जैसे एक तो आर्थो और पैरा की बात आती है, ठीक है। तो आर्थो और पैरा और मेटा की बात जो आती है, ये होता क्या है एग्जैक्टली तो ये जस्ट क्या है बच्चों, पोजीशन। पोजीशन दो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स की। बच्चों 1 और 2 पे होता है तो हम इस क्या पढ़ते हैं, आर्थो पढ़ते हैं, और इसके लिए को यूज करते हैं नाम में। अगर ये बच्चों 1 2 और 3 होता है तो हम इसे मेटा पढ़ते हैं। 1 3 स्थिति को हम मेटा पढ़ते हैं और स्मॉल एम करते हैं। और 1 2 3 और 4 हो बच्चों तो हम इसे पैरा पढ़ते हैं, यानी ये 1 4 स्थिति को क्या पढ़ते हैं, पैरा पढ़ते हैं। कुछ नाम आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, जैसे अगर बच्चों यहाँ पे आपका आ जाए Cl और यहाँ पे भी Cl हो जाए, तो आप इसे पढ़ सकते हो बच्चों आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ सकते हो, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसी तरह से अगर बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाए, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो आप इसे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन पढ़ सकते हो। डाइक्लोरोबेंजीन पढ़ सकते हो। और अगर बच्चों ये चीज यहाँ पे आए आपकी, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन आए, तो आप इसे पढ़ सकते हो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन पढ़ सकते हो। ठीक है, डाइक्लोरो बेंजीन पढ़ सकते हो। हम पानी दे, डाइक्लोरो बेंजीन पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात मैं कर लेता हूँ ताकि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े और कुछ चीजों का आइडिया आपको हमेशा। और वो है आपके क्या ध्यान रखना है आपको, क्या क्या चीजें, जैसे इसके तुरंत बाद में एक दो चीजें आपको बता देता हूं। एक तो बच्चों ये जो होता है आपका, इसे हम पढ़ते हैं H3 को हम कॉमन नेम की तरह से ही पढ़ते हैं, और ये होता है आपका टोलोइन। हाँ, इसको हम पढ़ते हैं क्या, टोलोइन। बच्चों यहाँ पे कुछ नाम और हैं, जैसे अब ये भी CH3, ये भी CH3, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, डाइलीन पढ़ते हैं। क्या बच्चे, डाइलीन पढ़ते हैं। मैंने इस पे गलत कर दी है, ध्यान देना, डाइलीन। ठीक है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आर्थोजाइलिन। ठीक है, ऐसे मेटाजाइलिन हो सकता है, पैराजाइलिन हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। कुछ ग्रुप्स हैं बच्चों यहाँ पे, ये है आपका बच्चों फिनाइल। इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं फिनाइल। ये होता है आपका C6H5। एक चीज और बतानी है बच्चों, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अगर कोई ग्रुप जुड़े, इसे पढ़ते हैं बच्चों बेंजाइल। क्या पढ़ते हैं, इसे बेंजाइल पढ़ते हैं। एक बात और ध्यान दें, एक ग्रुप है अगर यहाँ CH से 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो इसे बच्चों हम बेंजल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, बेंजल पढ़ते हैं। इसे बच्चों 3 ग्रुप जुड़े हों तो इसे हम बेंजो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहे और अच्छे से इसे नोट कर लें। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता रहूँ। कि कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग वगैरह हैं जो कि आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन हैं, बाकी एक्सरसाइज के अटेम्प्ट करना ना भूलें। जो कुछ भी नहीं आता है आप कमेंट में लिख दिया करो या चीज़ें कर दिया करो, तो उसका ध्यान रखूंगा और अगली क्लास में आपको चीज़ें कराता हुआ चलो। आप अगर कमेंट कर दोगे, चीज़ें कर दोगे, आप मुझे मैसेज कर दोगे, जो भी आप करोगे मैं उन बातों को ध्यान में रखूंगा और अगली क्लास जब भी आएगी आपकी, मैं क्वेश्चंस को रखते हुए उन वीडियोज में जरूर करा के डालूंगा। तो ध्यान रहे आप लोग ये चीज़ें किया करो। चलो, अब बच्चों यहाँ पे हेलो एल्केन में समावयवता है। हेलो एल्केन 2 प्रकार की संरचना समावयवता दिखाते हैं। अब बच्चों समावयवता आप लोग जानते हो
कहने का मतलब जहाँ पे आपका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है बच्चों? केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र सही रहता है, एक ही रहता है, लेकिन उनकी संरचना में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ हम संरचनात्मक से बात करेंगे। ये आपके यहाँ पे हम प्रकाशिक समयावता की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, संरचनात्मक समयावता की बात कर रहे हैं। संरचनात्मक समयावता 5 होती हैं आपकी, और ये केवल उनमें से 2 ही दिखाते हैं। एक दिखाते हैं बच्चों श्रृंखला समयावता, और एक दिखाते हैं स्थिति यानी पोजीशन समयावता। श्रृंखला क्या होती है? मैं यहाँ पे बच्चों C4 और H10 यानी ब्यूटेन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बच्चों? ब्यूटेन ले। अब ये 2 समावयवता इनकी कौन-कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है बच्चों कि आपका पूरा बिल्कुल सीधी चेन हो, श्रृंखला हो, H2 और C है आपकी श्रृंखला हो, और इसे दूसरी आपकी हो सकती है ब्रांच निकल, शाखा निकल जाए, और वो हो सकता है CH। अब आप इसे पढ़ोगे कैसे? कौन हो जाएगा? तो पढ़ोगे आप 2 मिथाइल। क्या पढ़ोगे बच्चों? 2 मिथाइल, और क्या पढ़ोगे? प्रोपेन। प्रोपेन। हाँ, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्थिति समावयवता की बात कर सकते हैं। स्थिति समावयवता क्या होती है बच्चों? यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ले लेते हैं बच्चों एग्जांपल में C3H7 L। 2 समावयवता हैं इसकी। पहली की बात करूं बच्चों, देखो H3 H2 और C, और यहाँ लग जाए C, तो ये है बच्चों जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 क्लो। क्या हो जाएगा? 1। दूसरा इसका क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा समावयवी इसका हो सकता है स्थिति वाले में, और यहाँ चल हो जाए, और ये है बच्चों आपका 2 क्लोर। क्या है बच्चों? 2 क्लोर। क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं, बस जो आपका Cl था वो अपनी जगह बदल गया श्रृंखला में, इसलिए ये क्या है? स्थिति समावयव। बच्चों 2 समावयवता ये क्या करता है? तो कर, ठीक है। कुछ आया तो बता देना, नहीं तो ये इतना ही। सबसे जरूरी बात बच्चों, जैसे जैसे कार्बन परमाणु की श्रृंखला समावयव, मतलब जैसे जैसे कार्बन परमाणु बढ़ता जाता है, ये चीज बहुत जटिल होती है लिखना, ठीक है। ध्यान रखना, बस पहचानना आना चाहिए। अब अगर बच्चों बात करें, यहाँ पे मेन आ जाते हैं किस पे, कैसे बनाएंगे वो सारी विधियां बच्चों, सारी विधियां किस, हेलो एल्केन बनाने की। और बनाना किससे है? पहले बच्चों एल्कोहल से पहले किससे बनाना है बच्चों? यहाँ पे हैलोजन अम्ल के साथ, हैलोजन अम्ल के साथ बनाएंगे बच्चों। हैलोजन अम्ल, एम का मतलब होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों जितनी विधियां पढ़ेंगे सब में हम एक ही बात पढ़ेंगे जनरली, फ्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें। ना तो जल्दी हम फ्लोरीन की बात करेंगे, ना आयोडीन की बात करें। इसके पीछे रीजन एक ही है कि फ्लोरीन अभिक्रियाशील है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तो पाए करके ही तो अलग अलग विधियां पढ़ेंगे। उस आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, बहुत ही धीमा रिएक्ट करता है बच्चों, इस वजह से भी ये दूसरी ज़्यादातर विधियां हमारी किसकी हैं? ब्रोमीन की, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। ये विधि भी आपकी क्लोरो और ब्रोमो एल्केन की। सामान्य अभिक्रिया की बात करूं बच्चों, अभिक्रिया कि आप अल्कोहल को रिएक्ट करा दो, किस HX से रिएक्ट करा दो, तो ये बनता है बच्चों RX हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बनाएगा बच्चों। अब यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करते हैं, और वो होता है आपका क्या बच्चों? ZnCl। ZnCl निर्जल है, ZnCl2 है, ल्यूकस अभिकर्मक भी, ठीक है। ZnCl2 अच्छा क्या काम करता है बच्चों यहाँ पे, तो उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल बच्चों, जैसे CH3H2, और यहाँ पे आपका है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर मैंने HCl ले लिया, तो ये बनाएगा आपका क्या? ये बनाएगा आपका, यहाँ पे ले लेना बच्चों, यहाँ पे निर्जल क्या ले लेना? निर्जल आप ले लेना क्या? ZnCl2 ले लेना। क्या ले लेना? निर्जल ZnCl2 ले, निर्जल ZnCl2 ले लोगे, तो ये बनाता है आपका क्या? C, और यहाँ क्या ले लेगा बच्चों? यहाँ पे Cl बना लेगा, साथ में क्या बना लेगा?
इतनी बात ध्यान रहे। यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, जब अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे ZnCl2 एक लुईस अम्ल का काम, लुईस अम्ल की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन बंध को कमजोर करता है, तो कमजोर करके, दुर्बल करके करने के लिए प्रेरित करता है। इसकी वजह से आपका क्लोरीन यहाँ पे आसानी से जुड़ सके। इतनी बात ध्यान रखना। कुछ बातें और भी याद रखनी है बच्चों, जैसे 1 और 2 डिग्री में हम क्या करते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक यूज करते हैं, लेकिन तीसरे में यूज करने की जरूरत, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो आप यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने यहाँ पे 1 डिग्री वाले में मैंने निर्जल लिया है, लेकिन 2 डिग्री में भी आप अगर ये बात करो ऐसे कि CH3H, और यहाँ पे आपका सपोज, और यहाँ पे आपका क्या हो जाए, यानी ये क्या है बच्चों, डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ बच्चों अगर हम क्या कर दें, करा दें बच्चों, तो यहाँ पे आपने और कैसा लिया बच्चों, निर्जल, जल जेडेंस ले लिया बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, जाएगा आपका सी, और यहाँ पे आपका Cl आएगा, और ठीक है। लेकिन जब बच्चों 3 डिग्री की बात आती है, डिग्री में आप जब यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री के अल्कोहल H के साथ जब आप यहाँ पे कराओगे HCl की रिएक्शन, तो आप यहाँ केवल गर्म कर दो, क्या कर दो बच्चों, केवल गर्म कर दो, बहुत हल्का सा, और मिक्स कर दो, ये तुरंत रिएक्शन दे पे आपको करने की, ना ही आपको यहाँ क्या पड़ती है, ल्यूकस अभिकर्मक की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल आपका क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव अभिक्रियाशील, इसलिए जरूरत, इतनी बात तो आप लोगों को आ गई हो, ठीक है। कुछ इसकी बच्चों सीमाएं हैं जो कि मैं अभी आपको बात करूंगा। अब एक बात यहाँ पे आपको अगली ये करनी है बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, क्रियाविधि, क्रियाविधि की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो क्रियाविधि में जो चरण 1 होगा बच्चों, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका CH3 और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है बच्चों, पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में ही जो आपका हैलोजन अम्ल है उस प्लस आपका क्या करता है, अटैक करता है ऑक्सीजन। हमेशा जो आपका H प्लस है बच्चों, वो एक ऐसी जगह ढूंढता है, यानी जगह ढूंढ, घनत्व ज्यादा हो ऐसी जगह ढूंढता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो ये वहां जाएगा बच्चों और उसके साथ बनाएगा बंध। अब ये बनाएगा आपका इंटर, अब यहाँ बना लेगा बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। और एक सबसे जरूरी बात आपको, कि जब बंध बनता है 2 एटम के बीच, इलेक्ट्रॉन शेयर, इसकी वजह से दोनों पे कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन कोई एटम से है, तो क्या होता है कि जो शेयर करता है, जो देता है, उसको पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर, तो ऑक्सीजन ही कह रहा है आओ भाई दोनों देता हूँ, और बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए तो फूल देता है भाई, लेकिन घर में दरार डाल भाई, इनके मिलके इन्होंने इसको क्या किया, न्योता दिया भाई आओ बंद बना लो, बंद तो बना लिया इन्होंने, और बंद बनाते ही अब इसने क्या किया, फूट डाली कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन डाली पोलर, तो ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन वाले बॉन्ड, जैसे ही हाइड्रोजन आया कार्बन से, जैसे ही इसने बंधन इनसे तोड़ा, अलग हो गया। और बच्चों चरण 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चरण 2 में, यानी ये चरण 1 में है, चरण 1 में कार्बन से बंध टूटता है। अब यहाँ पे बच्चों कार्बन हो गया अकेला, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, यानी अब ये बन गया पॉजिटिव कार्बोकेटायन, कार्बो यानी आयन बनता है। और जैसे ही यहाँ पे अब भाई क्लोरीन घूम रहा है, क्लोरीन तुम ऐसे कैसे घूमोगे, हम इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे होगा आपका क्या, और यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि चरण 2 ये टूटा, यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे तो आपका H2, अब वहां से तो H निकल गया, ये बन गया आयन, और धनायन से क्लोरीन जुड़ के आपका क्या बना ले, क्लोरो इथेन बन, क्लोरो इथेन या एल्केन बन गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये तो आपकी क्या थी, क्रियाविधि। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं तो कुछ और भी अल्टरनेट उपाय हो सकते हैं, कैसे हम इनको बनाएंगे, सेम तरीके से जैसे क्लोरीन था वैसे ही आप ब्रोमीन कर सकते हो, ये भी बना सकते हो।
HBr के साथ बच्चों अगर H2SO4 के साथ उस्मित कर दे तो भी ऐसा बन सकता है। आप यहाँ पे CH3 ले लो, CH2 और इसके साथ क्या ले लो बच्चों, इसकी रिएक्शन किस करा दो बच्चों। जैसे ही कराओगे बच्चों क्या बनेगा, उस्मित करने के बाद CH2 R बनेगा बच्चों, क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जो Br है HBr है ना बच्चों, ये हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के दौरान का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल अल्ट ले लेते हैं, HBr बना बनाया ना लेके KBr NBr को फोल ले, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझ, H2 OH ले लेंगे, इसके साथ ये क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सपोज KBr ले लिया और साथ में क्या, अब इसका काम क्या है, ये दोनों मिलके बच्चों क्या बना देते हैं, HBr आप जानते हो ना कि यहाँ से Br आपका आया है और यहाँ से H प्लस का अब भी काम वही, ये जाके भाई ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बंध बनाएगा, बंध बनाने के बाद वो कहेगा कि अब ऑक्सीजन कार्बन से बंध तोड़ दो, कार्बन से बंध तोड़ दो और क्या बना लो, पानी बना लो, और उनसे बंध टूटते ही ब्रोमीन उनके पास जाएगा, कहेगा भाई तुम अकेले क्यों घूमोगे, हम जुड़ेंगे, ये जुड़ेगा तो ये बनाएगा क्या, और यहाँ बनाएगा। अब भाई सब कुछ तो बन गया, अब जो बचे खुचे लोग होते हैं ठीक है, वो आपस में बंध बना लेते हैं, कौन बना लेगा बच्चों, यहाँ पे पोटेशियम बचा है और यहाँ HSO, यहाँ पे क्या बचा, तो ये मिलके भाई क्या कर लेते हैं, SO4 बना, ये क्या बना लेते हैं, बंध बना, इतनी बात समझ आ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे आप क्या करना होगा, इसको कंप्लीट। अब अगली बात कर ले, अगली बात यहाँ HI की है, अब हमने ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन करा दिया तो आयोडीन का आयोडीन, आयोडो एल्केन बनाएंगे, आयोडो एल्केन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, आयोडो एल्केन के साथ भी सेम चीजें ले लेते हैं, जैसे CH3 है, CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं OH के साथ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कहेंगे भाई HI के साथ तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता होगा, 2 और I बनाए, और यहाँ क्या बनाएगा बच्चों, H2, समझ रहे हो ना, यहाँ क्या बनाएगा। अब जरूरी बात समझ, जरूरी बात क्या है, जरूरी बात यह है कि हम HI को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इससे बच्चों AI और H3PO, तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है भाई HI नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम जो मिलेगा रॉ मटेरियल के तौर पे हम उसी से HI निकाल लेंगे। तो ये कहता है कि भाई यहाँ पे KI और साथ में क्या ले लो, H3, भाई हमने दोस्ती बदल दी, इससे पहले तो क्या लिया था हमने, KBr के साथ हमने H2SO, हमने H2O4 क्यों लिया भाई, जरूरत के हिसाब, ये समझौता नहीं करेगा, ये कहेगा भाई मुझे जिसके साथ ज्यादा आसानी से कंसिडर करूँ, हाँ हमने अभी कर्मक बदला है लेकिन इसकी बात अभी मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे देखोगे CH3 CH2 और यहाँ पे है I, और साथ में बच्चों सारी चीजें कंप्लीट कराता हूँ लेकिन उससे पहले सोचो, देखो यहाँ से तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा बच्चों, HI बना लेगा, HI में आप जानते हो कि ये H प्लस बनाते हैं और ये I माइनस, H प्लस वही जाता है घर तोड़ने, यहाँ पे ऑक्सीजन H2O लेके हट जाता है, क्या लेके हट जाता है बच्चों, H2O लेके हट जाता है, H2O लेके हटने के बाद जो K है, अब यहाँ पे K इनके साथ जाता है और I इनके साथ लग जाता है, K आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे H3 था ना तो वो H2 बचेगा तो 4 बना ले। हुआ क्या बच्चों, अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई हमने KI के साथ हमने H2SO4 नहीं यूज किया, के बजाय हमने प्रेफर किया कि हम तो 4 के साथ जाएंगे। H3PO4 के साथ क्यों गए भाई, H3PO4 के साथ हम इसलिए गए क्योंकि इनकी भाई साहब की बात अलग है, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल यानी प्रबल ऑक्सीकारक है, क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब प्रबल ऑक्सीकारक हैं तो HI का इनके साथ रहना तो बहुत खतरनाक हो, रहने ही नहीं देगा, इनका एग्जिस्ट नहीं है, यानी कहने का मतलब है H2SO4 के साथ KI की कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये HI बनाएंगे HI को ये तुरंत क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, HI जो बनेगा आपका इनको तुरंत बदल देगा I2 और H2 साथ दोस्ती अच्छी नहीं है, क्योंकि ये इनको क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई H2SO4 के साथ ना जाके किसके साथ जाएंगे, H3PO4 के साथ, कम से कम वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत रिएक्शन में रहने तो देगा और HI बनने तो देगा, और HI बनने देगा तो आपका प्रोडक्ट आयोडो की बात समझ आ, यही आपको एग्जाम में लिखना भी है और करना, ठीक है बच्चों। चलो तो आगे चल सकते हैं।
आगे की बात करें यहाँ पे बच्चों, अब बात करनी होगी आपको क्रियाशीलता क्रम की। इस रिएक्शन में आपने दो ही लोगों को देखा है। एक तो बच्चों आपने हाइड्रोजन अम्ल को देखा है। हाइड्रोजन अम्ल में आपका आता है HF, HBr, HBr पहले नहीं, ठीक है, चलो मैं भी भूल जाता हूँ कभी। HCl, HBr और इसके बाद अब जो यहाँ पे बात करनी है हमें कि भाई कौन बहुत तेज रिएक्शन देगा। रिएक्शन बहुत तेज वही देगा जो भाई आसानी से क्या कर दे, बंध तोड़ दे। बंध तोड़ने में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, मतलब माहिर होगा, वही क्या करेगा, रिएक्शन बहुत H+ देता है ना। इन सब का काम केवल क्या है, H+ देना। लेकिन भाई H+ कहाँ से आसानी से टूट जाएगा, कहाँ टूटेगा H+ आसानी से, भाई वहीं टूटेगा जिनका बंधन क्या होगा, कमजोर। कमजोर बंधन कैसे होगा भाई, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पता चलता है दो एटम के बीच में जो बंध होती है लंबाई से। जितना ज्यादा लंबाई होती है बंध की, उतना ज्यादा कमजोर आपका बंध होता है। अब भाई देखोगे तो ये डिसाइड होगा आपके परमाणु की साइज। अब आयोडीन परमाणु की साइज सबसे बड़ी है, इसका मतलब बंध की लंबाई यहाँ पे सबसे ज्यादा, और यही सबसे कमजोर होंगे, तो यही आराम से क्या कर देंगे, H+ दे देंगे। और जब ये आसानी से H+ दे देंगे, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अभिक्रिया की वो क्या होगी, HI में होगी। सबसे कम जो होगी बच्चों, जितना कम कह सकते हो, वो HF में। HF में इसलिए कि ये भाई साहब की साइज बहुत, ये बहुत ही मजबूत बंध बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, इस वजह से ये बॉन्ड जल्दी, रिएक्शन बहुत स्लो रहती है। तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आएगा तो लिख। अब दूसरी बात आएगी बच्चों कि जो आपने यहाँ पे अल्कोहल से सारी अभिक्रियाएं कराई हैं, और जब अल्कोहल भी आएंगे यहाँ पे तो अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अल्कोहल में हमेशा डिग्री देखी जाए, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो आपका क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरमीडिएट में जो होता है बच्चों, वो बनता है आपका क्या, कार्बोकेटायन बनाता है, धनायन बनाता है, इन्हें साथ छोड़ देता है। कौन साथ छोड़ देता है, ऑक्सीजन साथ छोड़ देता है। और जब ऑक्सीजन साथ छोड़ देता है तो इनको बनना पड़ता है और जब इनको बनना पड़ता है धनायन, तो कौन धनायन अपना आराम से स्टेबल रहेगा इंटरमीडिएट में, वही वाली रिएक्शन फास्ट देगा। जो धनायन स्टेबल नहीं रह पाया, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे की, वो स्टेबल नहीं रह पाए। अब 1 डिग्री जो है वो बच्चों क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि ये तुरंत किसी न किसी से जुड़ जाएगा। जो 3 डिग्री वाला रहता है, ये बहुत ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, सही रहता है। इस वजह से यहाँ पे अभिक्रिया की गति बहुत ज्यादा, ये ऑर्डर होगा क्रियाशीलता के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपवाद की बच्चों। तो अपवाद की मैं बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे सीमाएं। सीमाएं बच्चों ये है कि जो 2 और 3 डिग्री है, तो क्या है, 2 और 3 डिग्री है, केवल एलो एल्केन नहीं बनाते, साथ साथ ये क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं बच्चों, एलोपेन भी देते हैं, रिएक्शन भी, जिसमें ये क्या करते हैं, एल्कीन बनाने लगे। एलो एल्केन के साथ साथ क्या बनाते हैं, एल्कीन भी। एक तो दिक्कत ये रहती, दूसरा ये HF जो है वो बहुत कम क्रियाशील है, इस वजह से इस विधि से अब फ्लोरोएल्केन नहीं बना, जो कि अभी मैंने मेंशन किया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों एल्कोहल से, यानी अन्य विधियां भी, यानी हम क्या कर सकते हैं, और भी कुछ तरीके हैं हमारे पास, अब हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, ध्यान देना, यहाँ अभी और भी तरीके हैं जिससे हम एल्केन बना सकते हैं। क्या क्या है भाई, यहाँ पे आपका PCl3 या PCl5 है, दो और रिएजेंट हैं आपके, दो और अभिकर्मक हैं आपके, PCl3 और PCl5 हैं। एक ही जैसे दिख रहे होंगे, एक में 3 है हेलोजन, 5 है भाई। दोनों के अंतर में बाई प्रोडक्ट का अंतर है, ठीक है। दोनों के अंतर में क्या है बच्चों, बाई प्रोडक्ट का अंतर है, रट डालना। एक ये भी वही करेगा, ये भी क्या करेगा बच्चों, वही करेगा, बस ये 3 मोल से रिएक्ट करता है, 3 RCl बनाता है और साथ में और PCl5 क्या बनाता है, PuCl3 के साथ HCl, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये नीचे वाले भाई साहब क्या करें, ये भी तो वही काम करते हैं, ये अलग नहीं करते। इनका भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे CH3 CH2 OH है, आपने यहाँ पे किससे रिएक्शन करा दी, SOCl2 से। SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये भी यही करते हैं, ये भी क्या करते हैं, OH हटा देते हैं, OH हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ लग जाएगा Cl, बस साथ में क्या बनाते हैं, SO2 और HCl बनाते हैं, साथ साथ क्या बनाते हैं, H2O कह रहा हूँ, SO2 और HCl बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखो और ये भी ध्यान रखो। अब जरूरी बात जो है
वो ये कि मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो इन सारी चीज़ों में आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे। अब मैं उन बातों पे आऊँगा अभी, लेकिन एक रिएक्शन आपको और करा दूँ। एक रिएक्शन और कौन-सी? हाइड्रोकार्बन से आपको क्या बताना है बच्चों? हाइड्रोकार्बन से आपको बताना है एल्केन कैसे बनता है। हाइड्रोकार्बन से एल्केन कैसे? हेलो एल्केन। हैलोजनीकरण करेंगे बच्चों, मुक्त मूलक प्रति फ्री रेडिकल मार्क। फ्री रेडिकल बनता है यानी मुक्त मूलक बनता है। ऐसे ये रिएक्शन होती है बच्चों क्लोरीन और ब्रोमीन की लाइट की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे H4 ले लेता हूँ और यहाँ पे Cl2 ले लेता हूँ, और यहाँ जैसे ही उनके ऊपर सनलाइट धूप पड़ती है वैसे ही ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्लोरीन क्लोरीन बंध टूटता है और ये मुक्त मूलक बना लेते हैं, यानी क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल क्या करता है बच्चों? जाके हाइड्रोजन को हटाता है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद लग जाता है, और यहाँ पे बनता है H। ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बात गड़बड़ तब होती है जब Cl2 आप क्या ले लेते हो। अगर यही आपने गलती से क्या कर दिया, एक्सेस में ले लिया ना, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनके पास हाइड्रोजन का पीछा नहीं छोड़ेगा। इनके जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं छिलेगा तब तक ये क्या करता रहेगा? रिएक्शन करता रहेगा। क्या करेगा यहाँ पे? CH3Cl से फिर से Cl2 रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? H2Cl2 बना लेगा, और ऐसे छोड़ेगा नहीं अभी भी। H2Cl2 और यहाँ Cl2, और ये क्या बना लेगा? Cl3, और CHCl3 जो है बच्चों यहाँ पे वो क्या करेगा? Cl2 से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। क्लोरोफॉर्म आप लोग जानते हो, बेहोश करने में जो किडनैपर वगैरह होते हैं ना, रुमाल में सुखा के ऐसे लोगों को बेहोश कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, वो यही क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। और ये CCl4 तो ज़्यादा पॉइजनस, ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, ये तो हो गए आपके क्या, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की बात हो गई हाइड्रोकार्बन से आपको बना। लेकिन सबसे जरूरी बातें इसमें जो है वो अभी कर लें। और उसमें ये है बच्चों कि जरूरी बात में कि सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जो करनी है वो ये कि जब आप क्या करते हो, सिमेट्रिकल ना हो। जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, H2 हो गया और CH3 हो गया। अब इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन से करा दी और प्रेजेंस में लाइट की। अब होता क्या है यहाँ, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो मुक्त मूलक है ना, और मुक्त मूलक की दिक्कत ये है, एक जगह क्लोरीन जाके लग जाता है, और जहाँ क्लोरीन जाके लग जाता है वो वाला तो आपका क्या बन जाता है? खत्म हो जाता है, दूसरी जगह आपका आ जाता है। क्या होता है बच्चों? जहाँ पे लगता है वहाँ दिक्कत नहीं है, यानी कहने का मतलब है, एक सेकेंड गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट में बनता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनेगा तो दो रेडिकल बन सकते हैं बच्चों, और वो ये कि रेडिकल बन सकता है और एक दूसरा आपका ये बन सकता है CH3 CH2 और CH2 रेडिकल। अब इन दोनों रेडिकल में स्टेबिलिटी हमेशा होती है पास ज़्यादा क्या होता है, ग्रुप, यानी कहने का मतलब एल्काइल ग्रुप। भाई फ्री रेडिकल के आसपास जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, वही वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहता है। यानी हाइपर कंजुगेशन की भी बात कर सकते हो। हाइपर कंजुगेशन में ये देखा जाता है कि चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है उसे अल्फा बोलते हैं। ये भी अल्फा है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन कार्बन को जो आपके चार्ज के जस्ट बगल में होता है। इसका मतलब ये वाला अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, इससे जुड़े हाइड्रोजन तीन, यहाँ पे तो केवल दो ही है। अब जब यहाँ पे बच्चों दो ही है और यहाँ पे 6 है टोटल अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल। अब ज़्यादा अस्थाई क्या हुआ? पहला वाला हुआ। यहाँ पे जो बनता है वो ये बनता है कि रेडिकल यहाँ बन रहा है तो क्लोरीन अभी, और यहाँ, और दूसरा आपका यहाँ पे बने H3 H2 और CH2 और C, और बच्चों साथ साथ दो का ध्यान रखें। लेकिन जो मेजर और माइनर की बात आएगी तो आपको पता चल गया होगा कि जो ज़्यादा अस्थाई वही, और जो अस्थाई, ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है, डिसाइड होता है। इतनी बात तो आप लोगों को आ गई हो। अब क्रियाशीलता के क्रम की बात करेंगे यहाँ पे, तो कौन सा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री
सबसे। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन की। कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे हटाया जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पे स्थापित किया। ठीक है, अब यहाँ पे बात अगर समझ आ गई है तो कुछ बातें यहाँ पे केवल आपको ओरली बतानी है, जैसे कि फ्लोरीनीकरण बहुत ज़्यादा हिंसक होता है, बहुत ज़्यादा उष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है, एक्जोथर्मिक। इस वजह से इस क्रिया अभिक्रिया ऐसे नहीं, ठीक है, इस विधि से तो नहीं कराई जाए। आयोडीनीकरण की बच्चों बात करें तो यहाँ पे हाँ कर लेना। आयोडीनीकरण में ये है कि जब आप क्या करोगे, CH4 की रिएक्शन सपोज करो आपने किस करा दिया, I2 से, तो कहने के लिए तो ये क्या बनाएगा, CH3I बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा बच्चों, HI, साथ में क्या बनाएगा, I बनाएगा। इन भाई साहब की ऐसी बात है कि ये हैं बहुत ही प्रबल, ये कैसे हैं, बहुत ही प्रबल अपचायक, बहुत ही प्रबल अपचायक हैं। अब जब बहुत ही प्रबल अपचायक है तो ये तुरंत CH3I को क्या कर देंगे, अपचयित, और जब अपचयित कर देंगे तो वापस CH4 में बदल देते। अब रिएक्शन आगे 10% हुई कि वापस आने लगी। अब रिएक्शन को आगे ले जाना है तो आपको पहले इनको हटाना पड़ेगा भी, इनको हटाना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो प्रबल अपचायक की जगह क्या कर दो, प्रबल ऑक्सीकारक डाल। क्या डाल दो बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक डाल। प्रबल ऑक्सीकारक डालते ही अब इनकी हालत खराब, अब ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, यानी HI जो था अब ये बदलेगा किसमें, I2 और O, लेकिन इनको बदलने वाला चाहिए, क्या डालोगे बच्चों, या तो HiO3 आयोडिक एसिड डाल दो, HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल दो, या HGO डाल दो, मर्क्यूरी राइट। ठीक है, तीनों में से एक भी डाल दोगे तो वो HI को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, रिएक्शन बिना टेंशन के आगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बात करें नियोपेंटेन की, ठीक है, या एंजेलिक एल्जेलिक आयोडीनीकरण की बात करें, चयनात्मक प्रतिस्थापन की बात करें, तो हाँ यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और इन बातों में बच्चों एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ फटाफट, वो ये कि ये जो आपका होता है एलाइलिक CH3H डबल बॉन्ड, इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे आप जब भी Cl2 से रिएक्शन कराओगे और सनलाइट की प्रेजेंस, ये चयनात्मक प्रतिस्थापन देता है, रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन जल्दी नहीं देते, पर नहीं देते, लेकिन यहाँ पे चयनात्मक प्रतिस्थापन दे। और आप ध्यान से समझना, फ्री रेडिकल ही होता है, तो या तो आप यहाँ से रेडिकल हटाओगे तो H डबल बॉन्ड, और अगर कहीं और से हटाओगे तो वो भी आप देख लो, CH3H यहाँ रेडिकल और डबल बॉन्ड, या फिर तीसरे वाले से अगर आप हटाना चाहते हो तो H डबल बॉन्ड H यहाँ। भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा वही वाला फ्री रेडिकल आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ हाइपर कंजुगेशन और बाकी अल्फा हाइड्रोजन इन सब चीजों का कंसेप्ट मत देना, जैसे ही रेजोनेंस आता है ना सबको फेल कर देता है। रेजोनेंस के आते ही सब छोटे पड़ जाते हैं, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव हो, या चाहे जो भी हो। तो रेजोनेंस के आते ही आप सब कुछ भूल के देखना कि रेजोनेंस अगर पॉसिबल है तो उसी हाइड्रोजन को हटाना। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा आपका, H2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बनेगा आपका CH2, ये बनेगा, साथ में बनेगा। तो जब भी बच्चों यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में आपका एलाइलिक, तुरंत रेजोनेंस वाली कंडीशन उठाना। ऐसे ही आपका क्या होता है, बेंजाइलिक वाला होता है। देखो बेंजाइलिक में क्या होता है यहाँ पे, अब इसकी भी रिएक्शन अगर आप Cl2 से कराओगे बच्चों, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, यही आएगी कि भाई ये कहाँ से देगा, CH3 कैट आएगा, और क्या बनाएगा बच्चों यहाँ आपका C, और यहाँ बनाएगा। अब इसके बाद अगर बात करूँ और भी कुछ ले सकते, जैसे यहाँ पे H2 और यहाँ पे Cl2 ले लूँ, आपके दिमाग में ये ना आ जाए गलती से कि CH3 का हटाऊंगा। जहाँ से रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों वही हाइड्रोजन हटाना, तो CH2 का ही हटाना। यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या बच्चों, CH, और यहाँ Cl लग जाएगा, ये Cl तब HCl बचेगा। ये मत पूछने लगना बच्चों सर HCl, हाँ आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये तो बात, अच्छा यहीं तक कराऊंगा। ठीक है, बाकी आगे वाली वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। ठीक है, ठीक है, यही वाली क्लास की रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी, मैं कहूँगा यही लाइव क्लास ले लिया करो, बहुत ही रेयर केसेज में छोड़ा करो आपको, कि मतलब लाइक आपको ऑफलाइन, मतलब लाइक ऐसे वीडियो तो यूट्यूब
मैं डाल ही देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लाइव क्लास ले लिया करो, आपके डाउट्स। दूसरी बात बच्चों, वीडियो में कमेंट कर दिया करो। आपको कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी आपको लगता है, आप कमेंट करोगे, मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। अगर मुझे वो चीज़ें आप करके रखोगे तो मैं अपने हर वीडियो में आपके पिछले वाले जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनके डाउट्स वगैरह आपको डिस्कस करूँगा और बताऊँगा। तो आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों? चलो, और साथ-साथ शेयर भी करते रहो भाई, मेरी भी मोटिवेशन और बाकी चीज़ों के लिए। कि जब आप शेयर करोगे और अपने दोस्तों वगैरह को बताओगे, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं ऐसे और भी चीज़ करता रहूँ। ठीक है? चलो बच्चों फिर, और